नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696060897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस आरओ के कुछ यूपी स्पेशल वाले क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित प्रमुख स्थलों में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, संत कबीर निर्वाण स्थल ये कहाँ पर है? मगहर में है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, माथाकुर बुद्ध की प्रतिमा है जो, वो कहाँ पर है? कुशीनगर में है, ये भी सही। और दशावतार मंदिर है जो, ये देवगढ़ में है, ये भी सही। ठीक है, तीनों ही सही है, तीनों इंडिविजुअली अलग से पूछे भी गए हैं। ठीक, तो आपको तीनों अलग से याद रखने हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर, इनकी जो दरगाह है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अंबेडकर नगर, बाराबंकी, हरदोई या आपका अयोध्या? तो आंसर हो जाएगा अंबेडकर नगर, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसको हम मिनी पंजाब के नाम से जानते हैं? शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर या फिर मऊ? तो आंसर हो जाएगा पीलीभीत, बी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को मिनी जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है? मेरठ है, हापुड़ है, फिरोजाबाद है या आपका संभल है? तो आंसर हो जाएगा हापुड़ है ये। ठीक, बी आंसर। जितने भी फैक्चुअल्स हैं ये सारे आपको याद रखने, यूपी पीसीएस के जो स्पेशल वाला पोर्शन है, ठीक है, इससे 99% है जो फैक्चुअल्स ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? बटेश्वर, इटावा या फिर आपका फर्रुखाबाद? तो देखिए, जो फर्रुखाबाद है ये तो आपका गंगा के तट पर है, ठीक है, लेकिन ये बटेश्वर और इटावा ये दोनों यमुना नदी के तट पर है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, बी, सॉरी, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, जिला प्रतापगढ़ निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? प्रतापगढ़ जिला है जो, वो सोन नदी के किनारे है, सई नदी के किनारे है, हिंडन के या राप्ती नदी के किनारे? तो आंसर हो जाएगा इसका साई नदी के किनारे, बी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके घटते वन क्षेत्र के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत। ठीक है, घटते वन क्षेत्र, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? सोनभद्र में, उसके बाद लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत। सही क्रम में है सारे। आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 और 4। अगला देखें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में दूसरा सबसे कम वन क्षेत्र है? ठीक है, दूसरा जिला कौन सा है जिसमें सबसे कम वन क्षेत्र है? संत रविदास नगर है, आपका मऊ है, मैनपुरी है या संत कबीरदास नगर है? तो देखिए, आंसर हो जाएगा इसका मऊ, क्योंकि ये दूसरा पूछ रहे हैं। ठीक है, मऊ आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ये लगे हुए हैं ना, अगर कभी क्रोनोलॉजिकली लगा लें तो यही टॉप 4 भी यही है। ठीक है, सबसे कम संत रविदास नगर, फिर मऊ, फिर मैनपुरी और फिर संत कबीरदास नगर। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है? सुहेलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य या रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य? ठीक है, तो आंसर है इसका कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य। कितना है? 7 स्क्वायर किलोमीटर। और आपका ये कब एस्टेब्लिश हुआ ये भी आपको याद रखना है। तो ये हुआ है 1989 में। ठीक है, आंसर बी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल है वो सही सुमेलित है? आपका सरसई नवर झील है जो, वो कहाँ पर है? इटावा में है।
तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, सूर सरोवर है जो वो आपका आगरा में है, ये भी सही है। और समन पक्षी अभयारण्य है जो समन वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी है जो, ये आपकी कहाँ है, ये आपकी मैनपुरी में है। ठीक है, तीनों ही सही सुमेलित है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रारंभिक स्थल है, कहाँ से स्टार्ट हुई है ये, तो ये आपको पता है कि लखनऊ से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है, ये गई है आपके गाजीपुर तक। ठीक है, गाजीपुर तक। तो जो लखनऊ से स्टार्ट हुई है तो वो किस जगह से स्टार्ट हुई है, वो हुई है आपकी चांद सराय तक। ठीक, तो चांद सराय से निकलती है और हैदरिया गांव तक जाती है गाजीपुर में। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा है, ये कहाँ पर है, आपका मेरठ में। आपका फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में। कल्याणपुर हवाई अड्डा है जो वो कानपुर में। ठीक है, तो तीनों ही सही सुमेलित हैं, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन है जो वो कब किया गया था, पहली विधानसभा जुलाई 1937, 47, 50 या 52 में किया गया था। कब किया गया था, तो जुलाई 1937, यानी ए आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश विधानसभा के किसी भी जिले में सबसे कम सीटें कितनी सीटें हैं। ठीक है, सबसे कम है जो वो, पहले तो कौन सा जिला है और दूसरा कितनी है। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे जिले हैं जहां पर 2-2 सीटें हैं। तो कौन कौन से हैं वो जिले, वो एक है आपका श्रावस्ती, याद रखिएगा, एक है आपका महोबा और तीसरा है आपका चित्रकूट। ठीक है, इन यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है, 2-2 सीटें हैं यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखें, उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए किसी भी जिले की सबसे ज्यादा सीटें कितनी है। ठीक है, कितनी है, कहां पर है ये नहीं पूछा, कहां पर है ये आपको खुद पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही इसका आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा है आपको प्रयागराज में। ठीक, और कितनी है प्रयागराज में, वो है आपकी 12 सीटें। ठीक, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, भारत का पहला नाइट वाइल्ड लाइफ पार्क है ना, इसको नाइट सफारी के नाम से भी आपने सुना होगा, ये उत्तर प्रदेश में किस जगह पर है, इटावा में है, ग्रेटर नोएडा में, बहराइच में या वाराणसी में। तो आंसर है इसका नाइट सफारी है आपकी ग्रेटर नोएडा में, बी आंसर। अगला देखिए, बिहार राज्य की अधिकतम सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश है जो वो मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, बिहार के साथ, गलत हो गया, ये करता है आपका मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, और झारखंड के साथ न्यूनतम सीमा उत्तर प्रदेश साझा करता है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये करता है सॉरी यूपी है जो वो मैक्सिमम है जो वो करता है एमपी के साथ, और मिनिमम करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक, तो दोनों ही गलत हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए क्या पूछ रहा है, राजस्थान का। ठीक, तो भरतपुर करता है, धौलपुर भी करता है, लेकिन अलवर नहीं करता। आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी आंसर। अगला देखिए, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है जो, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, भदोही में है, कानपुर में है, मिर्जापुर में है या आपके वाराणसी में है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, वाराणसी। वाराणसी में भी चौखा घाट है, चौका घाट। ठीक है, याद रखिएगा, डी आंसर। अगला देखिए, गवर्नमेंट पोर्सलेन डेवलपमेंट सेंटर यानी कि सरकारी जो चीनी मिट्टी बर्तन का विकास केंद्र है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। चुनार में है, खुर्जा में है, ना कि दादरी में। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो, उसकी स्थापना कब की गई है। 1991, 92 में, 94, 95 में, आपका 98, 99 में या 2000, 2001 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 91, 92। अब कहाँ की गई है, सभी को पता है कहाँ है, बुलंदशहर में, बुलंदशहर। ठीक है, तो आंसर ए।
अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो, ये कब सेटअप हुआ? 1954 में, 64 में, 1974 में या 1984 में? तो आंसर हो जाएगा इसका 1974, सी आंसर। अगला देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है जो आपका, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो, इसका सेटअप कब हुआ? कब हुआ इसका गठन? 2001 में, 5 में, 8 में या 2014 में? तो यमुना एक्सप्रेसवे है तो अंदाज लगाइए कब हुआ होगा। आंसर इसका 2001 में, ठीक है, ए आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आपका रेलवे सुरक्षा आयोग है जो, उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है? कहाँ पर है? गोरखपुर में है, प्रयागराज में है, आपके लखनऊ में है या कानपुर में है? तो आंसर है इसका लखनऊ, सी आंसर। अगला देखिए, 15 मई 1947 को, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2 स्थान है जहां पे आपकी बस परियोजना है जो, परिवहन सेवा है जो, वो स्टार्ट हुई, ठीक है। तो बस परिवहन सेवा है जो, वो प्रयागराज से कानपुर तक, लखनऊ से कानपुर तक, लखनऊ से बाराबंकी या आपका लखनऊ से सीतापुर, तो कहाँ तक चली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ से बाराबंकी, यानी सी आंसर। अगला देखिए, मई 2018 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान से नेपाल के लिए बस चली है? ठीक है, किस स्थान से? तो कौन सा स्थान है यूपी का? गोरखपुर है, अयोध्या है, बनारस है या कुशीनगर है? तो आंसर है इसका अयोध्या से चली थी आपके जनकपुर तक। जनकपुर कहाँ है? नेपाल में, ठीक है, बी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल, पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? आगरा, मथुरा, बुलंदशहर या आपका अलीगढ़ में? तो आंसर है इसका आगरा, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है उसकी जनसंख्या कितनी है? ठीक है, आपकी 12.27%, 22.27%, 32.27% या 42.27%? तो आंसर हो जाएगा इसका 22.27%, बी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता में कितना अंतर है? कितना है? 5.10% का, 10.10% का, 15.10% या 20.10%? अंदाज लगाइए कितना होगा? 20.10% है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे अधिक साक्षर जिला है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया या इटावा? तो आंसर हो जाएगा इसका कानपुर नगर है जो दूसरा पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा है? कानपुर नगर, बी आंसर, ठीक है। टॉप 3 यही है, ठीक, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और फिर औरैया, ठीक, टॉप 3 भी आप याद रखिएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात के बारे में सही सुमेलित है? ठीक है, आपको सेक्स रेशियो है जो उत्तर प्रदेश का, उसके बारे में बताना है। देखिए, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया, इनका तीनों का सेक्स रेशियो लिखा हुआ है, ठीक, कितना है? तो जौनपुर का तो आप याद ही रखिए, किसी का याद रख पाए या ना रखिए, लेकिन जौनपुर का कितना है? 1024, ठीक, बिल्कुल सही है। आजमगढ़ का 1019 और देवरिया का 1017। वैसे इजी है याद रखने में, 24, 19 और 17, ठीक है। तो जौनपुर का है क्या? 1024, आंसर हो जाएगा इसका, तीनों ही सही सुमेलित हैं, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में शिशु लिंगानुपात सबसे कम है ना? चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम पूछ रहे हैं। हापुड़ में है, बागपत में है, संत रविदास नगर या संत कबीरदास नगर? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सबसे कम बागपत का है, बी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति है जो, उसका परसेंट कितना है? 0.6%, 1.6%, 2.6% या 3.6%? तो आंसर हो जाता है 0.6%, ए आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में क्रमशः अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी है जो वो सबसे कम है? सबसे कम कहाँ है? बागपत में आपकी अनुसूचित जाति की और सीतापुर में जनजाति की। बागपत में जाति की और सोनभद्र में जनजाति की। बागपत में ही आपकी अनुसूचित जाति और बागपत में ही अनुसूचित जनजाति, या सोनभद्र या सीतापुर, ठीक है।
तो आंसर हो जाएगा इसका सी। दोनों में ही आपका बागपत है जो वो सबसे कम है, एससी में भी और एसटी पॉपुलेशन में भी, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, 2001 और 11 के दौरान आपका जो दशकीय वृद्धि है उसमें कितनी गिरावट आई है? आपके 5.62%, 6.62%, 7.62% या 8.62%। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, 5.62% की गिरावट आई है, ठीक है, गिरावट पूछी है यहाँ पर, ठीक है। पहले का आपको जो है वो डिकेडल ग्रोथ रेट पता होना चाहिए 2001 का और 2011 का, ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का लिंगानुपात है जो वो सबसे कम है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या फिर आपके सिख? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सबसे कम पूछा है तो सिख का है। कितना है? 885, ठीक है, ये भी याद रखिए। अगला देखिए, बड़ा ख्याल के जो प्रमोटर हैं, क्या नाम है? सुल्तान हुसैन सरकी, ठीक है, सुल्तान हुसैन सरकी। ये उत्तर प्रदेश में किस जगह से बिलोंग करते हैं? आगरा से, लखनऊ से, बदायूं से या जौनपुर से? तो ये आपके करते हैं जौनपुर से, ठीक है, सरकी रूलर से आप अंदाज लगा सकते हैं, जौनपुर, डी आंसर। अगला देखिए, शहनाई वादक मुमताज खान और दूसरे कौन है? बिस्मिल्लाह खान, ठीक, बिस्मिल्लाह खान से आप अंदाज लगा लेंगे इसको। उत्तर प्रदेश के किस घराने से हैं? आगरा घराना, किराना घराना, आपका अलीगढ़ घराना या बनारस घराना? तो आंसर हो जाएगा इसका, ये है बनारस घराने से, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गायन शैली है जो वो अवध क्षेत्र की है? सोहर गाया जाता है, संस्कार गीत भी है और कव्वाली भी है, ठीक है, तीनों ही आपके अवध क्षेत्र में होते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, चौरसिया नृत्य है जो वो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? अहीर जाति के लोग करते हैं, कहार, धीमर या आपके कुम्हार जाति के लोग? ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका, ये बेसिकली कहार जाति के लोग करते हैं, तो बी आंसर होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के कितने स्मारक विश्व विरासत सूची में शामिल हैं? यहाँ पर क्या स्मारक की बात हो रही है, मॉन्यूमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, 3, 4, 5 या 6? तो आंसर हो जाएगा इसका 3। फिर कौन कौन से हैं? एक आपका फतेहपुर सीकरी, दूसरा आपका आगरा फोर्ट और तीसरा आपका ताजमहल, ठीक, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है? बीरबल महल है, जामा मस्जिद भी है और आपका मरियम महल भी मौजूद है, तीनों ही फतेहपुर सीकरी में मौजूद है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन ललितपुर से संबंधित है? माता टीला बांध है वहां पर, आपका राजघाट बांध भी है, आपका देवा शरीफ है, ये नहीं है, देवा शरीफ आपका बाराबंकी में है, बाराबंकी। तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में टोटल कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं? 6, बिल्कुल सही है। और 6 में से आपकी जो 4 हैं वो तो सामान्य है और 2 हैं जो वो कृषि विश्वविद्यालय है, ये गलत हो गया, क्योंकि एक है जो वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है और एक है जो वो आपकी एविएशन मिनिस्ट्री वो यूनिवर्सिटी है, एविएशन, ठीक है, एविएशन यूनिवर्सिटी। तो 4 ये, एक ये और एक ये, टोटल हो गई कितनी? 6। तो ए पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस में से कौन कानपुर से संबंधित है? आपका गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज या बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज? बाबा राघव दास कहाँ है? गोरखपुर में। सरोजनी नायडू कहाँ है? ये है आपका आगरा में, ठीक है, और लाला लाजपत राय मेडिकल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, ये आपका मेरठ में, ठीक है, मेरठ में। और गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, ये आपका कानपुर में, ठीक है, तो आंसर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? 2017 में, 2018 में, 2019 में या 2020 में? तो ये योजना है जो ये कब की है? 2017 की योजना है, ठीक, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? हरदेव जी का मंदिर मथुरा में है, आपका नैमिषारण्य सीतापुर में है, बिल्कुल सही, और शाकंभरी देवी का जो मंदिर है
वो मुजफ्फरनगर में ना होकर के सहारनपुर में है, सहारनपुर। ठीक है, तो ये गलत हो गया, पहला दूसरा सही है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बागी जिला किसको कहते हैं? आपका बलिया को कहते हैं। चित्तू पांडे यहाँ से संबंधित है। ठीक है, सिराज हिंद ये किसको कहते हैं? आगरा को? नहीं, ये कहते हैं आपके जौनपुर को। ठीक, और काशी की बहन गाजीपुर को कहते हैं, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? पीलीभीत, सुल्तानपुर और लखीमपुर खीरी। तो ये तीनों ही हैं जो ये आपके गोमती नदी के तट पर हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपका 1989 में है। सुहेलदेव है जो, ये आपका 1988 में। सुहागी बरवा है जो, ये आपका 1987, और हस्तिनापुर है 1986। ठीक, तो सबसे पहले हस्तिनापुर, 4 3 2 1, ए आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगली टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।